वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो अभी पार्ट 3 की एग्जाम चल रही है उससे संबंधित जीएस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखना। बिना देरी के हुए हम वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और यह जो वीडियो है दोस्तों, यह आर्ट वाले बच्चों के लिए अब काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि साइंस और कॉमर्स की एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है। अब आर्ट वाले का एग्जाम है, तो देखते रहिए पूरी वीडियो को। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन करना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि साइंस और कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ दिया गया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप याद रखोगे नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, यह मछली पालन से है। किससे है दोस्तों? मछली पालन से है। आप कॉमेंट करके बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई 1955 दोस्तों। याद रखेंगे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एसबीआई कहते हैं, इसकी स्थापना के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को होता है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप याद रखेंगे जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1960 ईस्वी में दोस्तों। कितने ईस्वी में? 1960 ईस्वी में। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछी जा सकती है कि भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे भारत में जो वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है वह है 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो याद रखेंगे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। देखिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप याद रखेंगे 1949 ईस्वी में आरबीआई का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछी जा सकती है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कॉमेंट करके कि भारत का व्यावसायिक राजधानी कहाँ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है साइंस और कॉमर्स वालों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या कहता है कि नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है। नाबार्ड याद रखिएगा, तो नाबार्ड जो है यह कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। किससे? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो छपने वाला क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों वैट क्या है, एक प्रकार का कर है। एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कर है। वैट पहली बार किस देश में लागू हुआ था या कहां लागू हुआ था, तो आप याद रखोगे वैट जो सर्वप्रथम लागू हुआ था वह फ्रांस में लागू हुआ था। कहां पर दोस्तों? फ्रांस में लागू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है। अगला क्वेश्चन करना है दोस्तों कि कौन सा 3 वर्ष, ये देखिए ये ध्यान रखिएगा, कौन सा 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1966 से लेकर दोस्तों 1969 तक का जो वर्ष है इसे हम लोग योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अंत में करवाऊंगा, इसलिए वीडियो कंप्लीटली देखना। यहाँ पर देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि कितने से कितने वर्षों तक की है, तो दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक की जो है यह क्या कहलाती है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कहलाती है। और इसके बाद भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। चलिए अगला नंबर देखिए 8वां क्वेश्चन जो है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी आपको बताता हूं। देखिए तो सबसे पहले जानिए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों 1950 ईस्वी में क्या किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं। तो योजना आयोग की बात है तो देखिए योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो इसे नीति आयोग कर दिया गया है। और यह कब बदला गया दोस्तों, तो यह बदला गया 2015 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 2015 ईस्वी में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। अब ये योजना आयोग के बारे में तो समझ गए कि 1950 में इसकी स्थापना होती है, इसका नाम बदल दिया जाता है 2015 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, नीति आयोग। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्या याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें करना है कि हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था दोस्तों, तो हरित क्रांति को लागू किया गया था। चलिए अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। याद रखना विश्व व्यापार संगठन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों यह 1995 ईस्वी में हुई थी। इसको हम लोग शॉर्टकट में WTO के नाम से जानते हैं, WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है कि विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आप ध्यान रखोगे इसे जो पहले जाना जाता था वह गेट के नाम से, GATT गेट के नाम से जाना जाता था और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 14 बैंक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन निश्चित बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि क्या इंडोनेशिया ब्रिक्स, अब ब्रिक्स क्या है भाई, तो ब्रिक्स एक सम्मेलन है, तो इंडोनेशिया जो एक देश है क्या यह ब्रिक्स सम्मेलन का सदस्य है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह नहीं होगा। क्या होगा, इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपके मन में बनता होगा कि भाई ब्रिक्स का सदस्य कौन कौन सा देश है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रिक्स। अब ये जो कुल देश हैं ये ब्रिक्स का सदस्य हैं। अब कौन कौन से देश है, तो B4 याद रखेंगे आप लोग, ब्राजील। क्या याद रखेंगे दोस्तों, B4 ब्राजील याद रखेंगे, R4 रसिया यानी कि रूस याद रखेंगे, I4 इंडिया यानी कि भारत याद रखेंगे, C4 चाइना यानी कि चीन याद रखेंगे और S4 साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका याद रखेंगे। तो ये कुल 5 देश जो हैं यह ब्रिक्स सम्मेलन के सदस्य हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि का विपणन केंद्र कहाँ स्थित है। लगा लो स्टार, ये क्वेश्चन पक्का छपेगा एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं कि केंद्रीय कृषि का विपणन केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह जयपुर में, भारत में कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, जयपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर को किस सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध व्यवसायी दीपक पारेख, लगा लीजिए स्टार, ये भी छपेगा, दीपक पारेख किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे दीपक पारेख भाई साहब बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैंकिंग से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग क्या है। लगा लो स्टार, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकृत उद्योग की बात कर लेते हैं भारत में वर्तमान समय में, तो वह है हमारा भारतीय रेलवे। क्या है दोस्तों, भारतीय रेलवे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपको बताऊंगा वो सब के सब इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना ये कब लागू हुई थी दोस्तों, ये शुरुआत हुआ था 1951 से लेकर 1955 ईस्वी तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है यह किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर, हैरोल्ड डोमर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, मतलब यह जो मॉडल था इसमें किसका विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया दोस्तों, तो यह कृषि के विकास पर ज्यादा बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। किसके द्वारा लागू किया गया था भाई, तो याद रखेंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहां से दूसरा नंबर जो है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी, तो 1956 से लेकर 1961 तक, 1956 से लेकर 1961 तक। मॉडल क्या था इसका, तो महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका आदर्श वाक्य था आर्थिक विकास। क्या था दोस्तों, आर्थिक विकास। तीसरा याद रखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 1966 तक, 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और यह कौन से मॉडल पर आधारित था, तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। क्या याद रखेंगे, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। और इसका आदर्श वाक्य जो था यह रक्षा उद्योग और भारतीय सेना के तरफ विशेष बल देना था।
ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके क्या कहते हैं सॉरी पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। यह है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया था कि श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति, जिसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुग्ध क्रांति कह लो या श्वेत क्रांति कह लो। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत होती है मेरे दोस्त यह 13 जनवरी 1970 को। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो 13 जनवरी 1970 को। यहाँ देखिए आपको इसके जनक के बारे में पूछ लिया जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे श्वेत क्रांति के जो जनक है दोस्तों यह है वर्गीज कुरियन। क्या है, वर्गीज कुरियन। और इसका संबंध किससे है, संबंध जरूर ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। यह है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगला देखिए लाल क्रांति। भैया लाल क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो विशाल तिवारी को कहते हैं। और इसका संबंध किससे है, तो यह टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। चलिए एक बात बताइए आप कमेंट करके कि भारत में सबसे अधिक ऐसा कौन सा राज्य है जहां टमाटर का उत्पादन होता है, टमाटर का उत्पादन होता है। चलिए अगला नीली क्रांति को ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो एके हीरालाल चौधरी को। किसको, एके हीरालाल चौधरी। इसका संबंध यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और समुद्री उत्पाद में वृद्धि से। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये चीजें जानकारी जरूर ले लीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने फायदे के लिए मत सोचिए भैया, अपने दोस्तों के फायदे के लिए भी सोचिए, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बात रह गई टेलीग्राम ग्रुप की, तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि यहां पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन सबसे पहले मिल जाती है दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।